नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आ चुका हूं मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स लेकर। अब तक आपने इस चैप्टर के 5 रूल सीखे थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर ये 5 रूल आप कर लोगे तो चाहे वो एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल्स हो या कहीं का भी क्वेश्चन पेपर ले आना, आप इन 5 रूल के बेस पे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल का आया हूं क्योंकि पूरे चैप्टर में केवल 2 ही एग्जाम्पल है। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 100% सिलेबस करके जाना है, तो हम 2 एग्जाम्पल को भी बिल्कुल सीरियसली करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पहले एग्जाम्पल से। जी हाँ बच्चों, हमारे कंप्यूटर भाई साहब ला चुके हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और आप देखना, ये सभी एग्जाम्पल उन्हीं रूल्स के बेस पे कराऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखो क्लियरली मेंशन है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है 2 होते हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, कौन सा अभी बाद में पता लगेगा। ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी आपको रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया 4 सेंटीमीटर। एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, यानी थीटा आपको मिल गया 30 डिग्री। 2 चीज आपको मिल गया, रेडियस और थीटा। ऑल्सो, ऑल्सो मतलब इसका सेकंड पार्ट, एक और पार्ट है। मतलब एक तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है मेंशन नहीं करा उन्होंने, बट ऑल्सो, ऑल्सो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको मेजर सेक्टर भी निकालना है। इसका मतलब पहला पार्ट माइनर सेक्टर की बात कर रहा था, तभी तो सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर बोल रहा है ना। सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर बोला जा रहा है, इसका मतलब पहला पार्ट माइनर सेक्टर के बारे में था। और पाई की वैल्यू भी आपको गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब कोई वैल्यू पॉइंट में दे दे, जैसे पाई की वैल्यू देखो पॉइंट में है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ता है, डेसिमल पूरा सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड बाइड सब करना पड़ता है। आपको आंसर पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा अगर एक भी वैल्यू पॉइंट में गिवन है। तो पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर सेक्टर भी आप लिख सकते हो, बट मैं एरिया ऑफ सेक्टर वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो यहां लिखा था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यही था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा भाई साहब, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। थीटा, थीटा क्या है सर, थीटा मुझे दिया हुआ है 30, तो थीटा की जगह 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस मुझे गिवन है, रेडियस क्या है 4, तो 4 को लिखूंगा 2 बार क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 आएगा। उसके बाद ये 4 से, देखो 4 से पूरा कट रहा है, 4 से इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब नहीं कट रहा कुछ भी तो 3 को छोड़ दो, क्योंकि 3 से ना तो ये कटेगा, 3 से ना तो 4 कटेगा, तो रहने दो। आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लो, 314, 314 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये आ गया 1 2 5 6। 1 2 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, इसको डिवाइड करना है 3 से, 12.56 को डिवाइड करना है मुझे 3 से। 3 4 जा 12, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 5 की जगह 5 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ गया, ये कितना बचा 2 बच गया, है ना, 2 बच गया। उसके बाद 6, 3 8 जा 24, उसके बाद 2 बच गया और बचता जाएगा। मैंने एक बात बताया था कि अगर आपके पास 4.18 है, 4.18 आया तो 18 मत लिख लो, 19 लिखो। ऐसा क्यों सर, मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराया था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर डिवाइड करते करते डिजिट बच जाए, डिवाइड करते जा रहे हो और डिजिट बच रहा है, अभी भी बच गया, 2 डिजिट आ चुका है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ चुका है और अभी भी पॉइंट बढ़ता जा रहा है, डिजिट बढ़ती जा रही है, तो एक डिजिट आगे बढ़ा दो। जैसे पॉइंट के बाद 18 आया तो 18 नहीं लिखना, 19 लिखना है, एक डिजिट आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट नोट डाउन कर लिया आपने। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा रहा था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, आपको मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर याद करो बच्चों, मैंने मेजर सेक्टर का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, मेजर सेक्टर स्पेशली स्पेशल अलग से मैंने फॉर्मूला लिखाया था। मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था कि पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से आपको माइनर सेक्टर को माइनस करना होता है। याद करो, मैंने बात बताया था आपको कि पूरे सर्कल में से जब आप माइनर सेक्टर को हटा दोगे तो आपका मेजर सेक्टर अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस आपके पास 4 था तो 2 बार लिख लो, माइनर सेक्टर आप निकाल चुके हो, 4.19 पहले आ चुका है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो 314, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
6 4 जा 24, 2 आ गया, 6 1 जा 6 और 2 8 आ गया, 6 3 जा 18 हो गया, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 4 8 12 हो गया, 1 आया, ये 9 और 10 हो गया, 1 बचा, 5 आ गया, है ना, ये आएगा ना। तो 5 0 2 4, 2 के बाद लगा दूंगा पॉइंट, इसमें से माइनस करना है 4.19 को। अब ये जो आया इसमें से मुझे माइनस करना है 4.19 को, 4.19 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1 14, 14 में से 9 गया 5 बचेगा आपके पास, 1 में से 1 गया 0 बचेगा पॉइंट, उसके बाद 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और ये आपका कितना बच गया 4 बच गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जल्दी से दोनों पार्ट नोट डाउन कर लो। पहले पार्ट का आपका आंसर ये था और दूसरे पार्ट का आंसर ये आ गया, दोनों पार्ट आ गए। आपका माइनर सेक्टर भी आ चुका है और आपका मेजर सेक्टर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो, कैलकुलेशन थोड़ा है, आराम से कर लेना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। आप 46.05 को 46.1 भी लिख सकते हो, 0.5 बताओ 1 के आसपास, बाकी आप यही छोड़ दो, एग्जैक्ट आंसर आपका आ चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो ए वाई बी का, और स्पेशली आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, आपको फिगर भी दिया हुआ है, ये रहा 11 पॉइंट, ये बड़ा फिगर, इसमें आपको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। आपको दिख रहा होगा ये माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि छोटा पार्ट है ये। अल्टीमेटली आपको माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अच्छा, क्या क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं ना, वैल्यू क्या गिवन है। तो इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको एंगल भी दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मतलब थीटा, ए ओ बी सेंटर पे जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं, तो थीटा भी आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है 120। अब जब आपने माइनर सेगमेंट सीखा था, मैंने आपको सेगमेंट का तरीका बताया था निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट, अब बुक में बहुत लंबे तरीके से सॉल्व कर रखा है, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताया था थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही सिखाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही लिखवाया था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को आपको माइनस करना पड़ेगा पूरे सेक्टर में से। इस पूरे सेक्टर में से मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब सेक्टर में से इस ट्रायंगल को आप हटा दोगे तो ये वाला पार्ट आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो मैंने माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखवाया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखवा चुका हूं, हमारे बीच कैडी बातचीत हो चुकी है, पहले बारे में हमारे बीच कैडी बातचीत हो चुकी है, इस बारे में फॉर्मूला हो चुका है हमारे बीच, रूल्स में वैल्यू पुट करूंगा, लो जी वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा, देख लो आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। थीटा, थीटा है, हाँ है ना, ये रहा 120, थीटा 120 है, अपॉन में 360 है, क्या पाई की वैल्यू गिवन है, हाँ पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, तो पाई की जगह 22/7। क्या रेडियस, रेडियस पता है, हाँ ये रहा 21, तो 21। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो याद करो, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, 3 फॉर्मूले याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। मैंने उस समय आपको कहा था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो तो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 60 डिग्री के लिए, एक होता है 90 डिग्री के लिए, और एक कोई और आ जाए, मैंने ऐसा बताया था ना आपको। तो ना तो यहाँ पे 60 है ना 90 है, 120 है, अलग है। तो इसके लिए मैंने कहा था जब थीटा 60 और 90 के अलावा कोई और हो तो मैंने एक अलग से फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला याद है आपको, भूल गए ना, फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये आपको ट्रिक बताया था मैंने, आप जाके देखना, रूल वाले में था ये, रूल वाले में कौन सा बताया था कि 60 हो तो √3/4 आर स्क्वायर, 90 हो 1/2 आर स्क्वायर, और कोई और हो इनके अलावा तो 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये सिखाया था आपको फॉर्मूला जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। देखो इससे कितना जल्दी आंसर आ जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 12 से कट जाएगा 3 बार में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, क्या बचा आपके पास, 22 की मल्टीप्लाई करोगे 21 से, माइनस 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, आर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है, तो रेडियस हमारे पास 21 है, तो रेडियस 21 2 बार लिख देंगे, माइनस साइन थीटा, देखो
साइन थीटा, थीटा है 120 और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही वैल्यू 120 की भी होती है। जो वैल्यू साइन 60 की होती है सेम वैल्यू साइन 120 की भी होती है। साइन 120 की वैल्यू भी यही होती है जो साइन 60 की होती है, √3/2। तो √3/2 वैल्यू लिख दी। नाउ 22 के 21 से गुणा कर लो, 22 वन जा 22, 2 बचा, 22 44 और 44 44 46, दो ये आ गया 462 माइनस, यहाँ कुछ कट तो रहा नहीं है, 2 से तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा ना, यहाँ मल्टीप्लाई, हाँ कुछ कट नहीं रहा, यहाँ 2 से कुछ भी नहीं कट रहा। 21 की 21 से करोगे 441 √3 अपॉन में आ जाएगा 4। 21 की गुना 21 से करोगे 441 √3 और 2 की 2 से करोगे 4 आ जाएगा। अब चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 2 जा 8 आ गया, 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 4 जा 16 और 2 18 माइनस का 441 √3। आई थिंक इसमें कॉमन आ रहा है 21 कॉमन आ जाएगा। 21 अगर कॉमन ले लोगे, अगर इसमें से 21 से डिवाइड करोगे 88 आएगा, माइनस 21 कॉमन लोगे 21 आएगा √3 और इन सब के डिवाइड में 4। तो ये जो है बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया, कोई भारी भरकम फॉर्मूला लगाया था और यही सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी सेगमेंट जब निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, θ/360 π² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने 3 ट्रिक बताए थे, उसमें से ये वाला काम आया 120 वाला, 1/2 r² साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 120 है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो वैल्यू पुट कर ली, कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो पूरा एक्सरसाइज प्लस सारे एग्जाम्पल, इसके बाद इस चैप्टर में पिछले 10 साल में क्या आया है हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।